सतगुरु के साथी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। साध संगत जी, आओ सतगुरु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आज सबके लिए भला मांगे। सतगुरु माता जी, सबका भला करना, सबके घर में खुशियाँ खेड़े हों। मेरे मालिक दीनदयाल सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, यही दासी की आप जी के चरणों में अरदास है। सतगुरु माता जी के पावन आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, सहजोबाई जी अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठी थी। उसकी गुरु भक्ति से खुश होकर परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन सहजों के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं था। परमात्मा ने पूछा, सहजो, हम खुद चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सहजोबाई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तो आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके जो दर्शन हुए हैं ये सतगुरु की कृपा से हुए हैं। आगे से ये प्रभु कहते हैं, सहजोबाई, तेरे पास ऐसा क्या है जो तुझे मेरा दीदार भी करना नहीं चाहती है, जो तू मेरा दीदार भी करना नहीं चाहती है? तेरे मन में कोई ऐसी कामना भी नहीं है? सहजोबाई जी ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सतगुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने सतगुरु में ही पा लिया है। सहजोबाई का ऐसा प्रेम भाव देखकर प्रभु बहुत खुश हुए और बोले, सहजोबाई, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? सहजोबाई की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बोली, हे प्रभु, मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है और वह आसन मेरे सतगुरु का है। उस पर मेरे सतगुरु ही विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, सहजोबाई, तुम हमें जहाँ भी प्रेम से बिठाओगे हम वहीं बैठ जाएंगे। सचमुच भगवान भूमि पर ही बैठ गए। सहजोबाई, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ न कुछ जरूर देता हूँ, ऐसा मेरा नियम है, तुम भी कुछ मांग लो। सहजोबाई ने कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर प्रभु ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। सहजोबाई ने कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरा दाता सतगुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान में देता है। आपने तो प्राणी को जन्म मरण रोग भोग सुख दुख में उलझाया हुआ है। ये तो मेरे सतगुरु दीनदयाल ने कृपा करके हमें विधि बताकर शरण में आए हुए को सहारा देकर उसे निर्भय बनाकर उस द्वंद्व से छुड़ाया है। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सहजो, आज मुझे कुछ सेवा दे दे। सहजोबाई ने कहा, प्रभु, एक सेवा है, मेरे सतगुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप पीछे खड़े होकर चंवर डुला सकते हो? प्रभु ने सहजोबाई के गुरु संत चरणदास जी पर चंवर डुलाया था। ये है सतगुरु के प्रति सच्चा समर्पण। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मेरे सामने
गुरु और परमात्मा दोनों ही खड़े हैं। चाहे सतगुरु और निरंकार में कोई भेद नहीं है, लेकिन साकार रूप में सतगुरु आया और सतगुरु ने हमें अपनी शरण में लगाया, इस प्रभु से मिलाया। अगर सतगुरु हमें ना मिलता तो इस निरंकार के दर्शन हमें कौन कराता। इसलिए हम सतगुरु को बार बार नमस्कार भी करते हैं और इस पर बलिहारे भी जाते हैं। मेरे सामने गुरु परमात्मा दोनों खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके चरणों में नमस्कार करूं। मैं सबसे पहले अपने सतगुरु के चरणों में ही नमस्कार करूं, क्योंकि इसी ने मुझे परमपिता परमात्मा से मिलाया है। फिर आगे कहा है, हरे रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नाहि ठोर। अगर हरे ये परमात्मा रूठ जाता है तो सतगुरु अपने चरणों में स्थान दे देता है, लेकिन अगर सतगुरु रूठ जाता है तो कोई भी स्थान नहीं देता। इसलिए सतगुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर आगे कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब राय, सात समुंदर की बसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु के तो इतने गुण हैं, कहते हैं कि सारी धरती को भी हम कागज बना ले, सभी वनस्पतियों को भी हम कल में बना ले, सारे समुंदर को भी स्याही बना लें, फिर भी इस दातार प्रभु का गुणगान नहीं गाया जा सकता। फिर भी मेरे सतगुरु की महिमा नहीं गाई जा सकती, इसकी सिफत नहीं गाई जा सकती। छोटी सी जुबा है मेरी, इसकी रहमतों का, इसके गुणों का कोई अंत नहीं है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीभा मेरी, तेरे गुण हैं बेशुमार। मुझ नीच निमाणी को तूने दिया है इतना प्यार, तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है लख लख बार। सतगुरु माता जी, हम आप जी का लख लख बार शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह, आप जी ने ये परम पिता परमात्मा से मिलाकर हमें अपने चरणों से लगाया है, हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। आगे हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों द्वारा समझा रहे हैं। जे सुख को चाहे सदा, शरण राम के ले। अगर स्थायी रहने वाले सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो फिर इस परम पिता परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी, इसको पाना पड़ेगा। जहाँ पर ये कदम उठाना कि राम को जीवन में ले आना, इस हरि परमात्मा से नाता जोड़ लेना, इसको अपने दिल में बसा लेना, जिसके बदौलत फिर ये तमाम दिव्य गुण जीवन में आते चले जाते हैं। ये सतगुरु की कृपा से आते हैं ये गुण, और फिर हम सतगुरु को लाखों प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि फिर आगे समझाया है कि इस सतगुरु की शरण में कोई भागों वाला ही आता है, अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता। जब सतगुरु की कृपा होती है तो सतगुरु अपने चरणों में बुला लेता है। कहते हैं कि राम की तरफ तो इंसान तेरे कदम बढ़ते नहीं हैं, इसको धारण करने, इसको अपनाने की तरफ तो तेरे कोई यत्न होते नहीं हैं। और दूसरी तरफ तेरी चाहना चैन की, शांति की, ठंडक की। एक तरफ तो इंसान कहता है कि मुझे ठंडक मिले, लेकिन वो इलाज क्या ढूंढता है, वो कदम क्या उठाता है, वो कोयले की जलती हुई भट्टी के पास जा बैठता है और सुनने वाला हैरान होता है। ये अजीब सा इंसान है, अभी तो कह रहा था मुझे ठंडक चाहिए, मुझे शीतलता चाहिए। अगर ठंडक लेनी है तो कहीं पेड़ के नीचे जाकर छाया में बैठ जाए, कहीं तालाब या नदी में अपने शरीर को भिगोए,
तो इसे ठंडक मिले। ये तो उल्टा कोयले की जलती हुई भट्टी के पास जाकर बैठ गया है, यानी कि उस तपिश में और ज़्यादा गर्मी हो रही है। और कहते हैं कि उल्टे उल्टे जाकर साधन क्या अपनाता है कि जलती हुई कोयले की भट्टी के पास जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ पर जाकर बैठ गया। ऐसे इंसान को कहते हैं कि ये तो नादान है, ये तो मूर्ख है। महापुरुषों ने युगों युगों से यही कहा है कि इंसान तेरी चाहत कुछ और है, लेकिन उसका इलाज तू कुछ और करता है, साधन कोई और अपनाता है, ढंग वो अपनाता है जो उससे विपरीत असर रखने वाले हैं। इसलिए अगर तू चाहता है सच्चा सुख तो तुझे राम की शरण में जाना होगा। तुझे इस हरि परमात्मा ईश्वर निरंकार से नाता जोड़ना होगा, इसे हृदय में बसाना होगा। इसको हृदय में बसाकर फिर तेरे वो भाव उस प्रकार के बनते चले जाएंगे। महापुरुषों ने तो कितने कितने ढंगों से ये बातें समझाने के प्रयास किए हैं कि खोजत खोजत खोजया नामे बिन कुरु, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। कहते हैं कि बहुत खोज की, लेकिन इस नाम परमात्मा ईश्वर के बिना सब कुछ झूठ है। और उस झूठ के बारे में कहते हैं कि सौदा किया तो झूठा सौदा किया, एक खोटा सौदा किया, खरा सौदा नहीं किया। खरा सौदा जिसको कह रहे हैं वो इस सच का, इस नाम की दौलत के साथ जुड़ा हुआ है, इस रमे हुए राम के साथ जुड़ा हुआ है, हरि की प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। वो सौदा किया, वो सच्चा सौदा है, वो खरा सौदा है। कह रहे हैं कि फरीदा कोठे मंडप माड़िया, उसार दे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आई पे। और कहा है नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कुकर झूठन मह पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार। कि सरी के बिना, नाम बिना तू जो पहनता खाता है, तो कहते हैं कि वो भोजन तू सोचता है कि 36 पदार्थ हैं, वो कीमती लिबास हैं जो तूने पहन रखे हैं। कहते हैं कि वो झूठ ही है, उसका कोई महत्व नहीं है। महापुरुष संत जन हमें समझा रहे हैं कि ये तो ऐसे हैं जैसे कुत्ता जूठन में अपना मुख डाल रहा है, इधर डस्टबिन के डिब्बे में, उधर डस्टबिन के डिब्बे में, वो डस्ट के अंदर ही मुख डालता रहता है, डस्टबिन के अंदर ही अपना मुख डालता रहता है। वो डस्ट को ही ढूंढता रहता है, वो कूड़े को ही ढूंढता रहता है। कहा है श्रृंगार से जीवित सुशोभित होता है, लेकिन मृतक को, मरे हुए को क्या तुम सुंदर लिबास पहनाओगे, उसकी क्या महत्ता रह जाएगी। कहते हैं कि वो मृतक का श्रृंगार करने के समान है। अगर इस नाम के बिना, इस हरि के बिना, यानी कि सब कुछ वो सही मायनों में हमारे लिए सुखदायी बनता है, आनंददायक बनता है, अगर हमारा नाता इस प्रभु से जुड़ा होता है, हमारी अवस्था उस प्रकार की बन जाती है और फिर किसी भी हालात में गुजरे हमें आनंद ही आनंद मिलता चला जाता है। आगे संत जन महापुरुष समझा रहे हैं, हे इंसान, तू अपने कदम इस ओर बढ़ा, तू अपना नाता इस हरि परमात्मा से जोड़ ले। यही साधन है तुझे जीवन में आनंद देने का, यही जरिया है, यही माध्यम है जिसके कारण तेरे मन को शांति मिलेगी, निर्मलता मिलेगी और तेरी भावनाओं को उत्तमता मिलेगी और तू इसी प्रकार शोभा का पात्र भी बनेगा। केवल आनंद का पात्र ही नहीं बनेगा, शोभा का पात्र भी बनेगा। तेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, तुझे वो रुतबा हासिल हो जाएगा जो कभी किसी को इस दुनिया में होता ही नहीं है। जो सतगुरु निरंकार का हो जाता है, फिर सारा संसार उसका मित्र बन जाता है।
जुड़ना उसी को कहते हैं जो लगन से मन से इस प्रभु परमात्मा के चरणों में जुड़ जाता है। बाकी उन सब का जुड़ना नहीं कहा जा सकता। अगर इस प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, इसका उच्चारण भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। कबीर जी ने कहा है, कबीर जपनी काठ की किया दिखलावे लोए, हृदय प्रभु न चेत ही यही जपनी किया होए। कहते हैं कि अगर मन उसमें शामिल नहीं है, मन उसमें शामिल नहीं है तो फिर वो सिमरन नहीं है, वो दिल में समाया हुआ नहीं है, फिर इस निरंकार का एहसास नहीं है, फिर वो रटन है, वो तोते वाली रटन है, या सड़क के किनारे बैठा हुआ भिखारी उसकी जुबान से निकले हुए राम राम अल्लाह अल्लाह के शब्द हमारे कानों में सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अल्लाह के साथ जुड़े हैं, वो राम के साथ जुड़े हैं। उस भिखारी का ध्यान क्या है, उसकी अवस्था क्या है, मानसिकता क्या है, मन की क्या अवस्था है, उसका ध्यान तो इस ओर है कि मेरी आवाज़ सुनकर सामने से गुजरने वाला कौन मेरी तरफ आगे बढ़ता है और बढ़ते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी पॉकेट से कुछ सिक्के निकालकर मेरे इस बर्तन में रखता है। सारे का सारा ख्याल उधर है, लेकिन जुबान से अल्लाह का राम का नाम निकल रहा है। इससे यही प्रकट हुआ कि अगर जुबान से इस निरंकार प्रभु परमात्मा का नाम लिया जा रहा है तो वो भी साबित नहीं करता कि इससे जुड़े हुए हैं। यानी कि जो कुछ भी साधन, जो भी ढंग, जो भी जरिया अपनाते हैं, उसका मतलब हर किसी ये नहीं होता कि हम इस कदर इसके साथ जुड़े हुए हैं। कहने का भाव यही है, खांड ही का नाम लेत मुख कैसे मीठा होत, मुख पुन मीठा होत खांड के जबान से। केवल मीठे की रटन करने से हमारा मुख मीठा नहीं हो जाएगा, वो शक्कर मुख में डालनी होगी, तब हमारा मुख मीठा होगा, केवल शब्दों से नहीं। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं, अगर सुख की चाहना रखते हैं, एक ऐसे माहौल की, ऐसी अवस्था की, इस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ने की, तो फिर इसके साथ एक मन एक चित होकर जुड़ना होगा। फिर इसकी जो ज्ञान की लो है ये अपने मन में जगानी होगी। जब ये मन में जग जाती है, ये धन प्राप्त हो जाता है, फिर किसी और धन की जरूरत ही नहीं होती, फिर सारे धन फीके लगते हैं। जब ये निरंकार रूपी धन जीवन में मिल जाता है तो माला माल हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि जिसके पास ये राम नाम रूपी धन है वही शहंशाह है, वही शहंशाह माना जाता है। कहे अवतार उ राजा जगदा, जो इसके साथ जुड़ जाता है, जो इस नाम से जुड़ जाता है। सब पूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी भी समझा रहे हैं, रहंदा कच्ची कुल्ली अंदर रुखी मिस्सी खांदा है, सारा दिन मजदूरी करता पाटे कपड़े पांदा है, कोई नहीं उसका आदर करता जिथे भी वो जांदा है, धन रूप तो हीना है ते नहीं किसी नू पांदा है, कोई न संगी साथी उसका, कोई न रिश्तेदार बने, कहे अवतार उ राजा जगदा, जो इस नाल प्यार बने। कितनी बड़ी बात कह दी है कि इंसान के पास अगर ये राम नाम रूपी धन है तो वो शहंशाह है। चाहे वो भले ही झोपड़ी में रह रहा है, भले ही उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, भले ही वो टूटी हुई जूती पहने हुए है, भले ही वो किस तरह भी है ये धन दौलत से, लेकिन उसकी अहमियत किस तरह जोड़ी गई है। अगर वो इस प्रभु परमात्मा का नाम ले रहा है, इसके साथ एक मन एक चित होकर जुड़ा हुआ है, तो कहा है कहे अवतार ओ राजा जगदा, वो राजा जगदा जो इस नाल
प्यार करे। जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको इस परम पिता परमात्मा ने शहंशाह बना दिया है। फिर उस जैसा शहंशाह कोई है ही नहीं। ये जो धन दौलत माया है ये सब झूठ है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा का नाम जपना ही सच है, सच्चाई है, यही साथ जाने वाली है। खाओ खर्चो राल मिल भाई, तोट नावे वत हो जाए। ये राम नाम रूपी खजाना जितना जितना हम खर्च करते हैं उतना उतना ही बढ़ता जाता है। हमने अपने कर्मों के द्वारा अपने मिशन का प्रचार करना है। जैसे आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने कर्म करते चले जाना है। हमने इस तरह कर्म करना है कि मुख से बोलने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे कर्म देखकर ही सभी को पता लग जाए कि वाकई में ये निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। आज सतगुरु माता जी हर एक गुरसिख को इसी तरह देखना चाहते हैं, तो हम सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। जैसे आप जी कर्म चाहते हो वैसे हम कर्म करते चले जाएं। सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप दासी को क्षमा कर देना और सबके सुखों की खातिर दासी सतगुरु माता जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है, सबके भले की कामना करती है कि सभी को हर प्रकार के सुख मिले और सभी ने इस अरदास में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।